हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट किसे कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट किसके द्वारा होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। मलेरिया पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ ब्लड पैरासाइट विच इज ट्रांसफर्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मतलब कि यह मलेरिया पैरासाइट ब्लड का पैरासाइट होता है। यह फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। दिस इज ए स्पोरिंग इट्स प्रोड्यूस, मतलब यह पैरासाइट स्पोर्स बनाता है। इन्हें स्पोरोजोइट्स और स्पोरोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ याद रखना जरूरी है कि मलेरिया स्पोरिंग पैरासाइट होता है। अब आता है इम्पोर्टेंट फाइलम। फाइलम क्या होता है इसका, एपिकॉम्प्लेक्सा, और क्लास स्पोरोजोआ, और ऑर्डर हीमोस्पोरिडा। हीमो मतलब ब्लड, तो ये ब्लड में इफेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम हीमोस्पोरिडा है। ऑर्डर का नाम हीमोस्पोरिडा है। और जीनस प्लाज्मोडियम। जीनस डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेकेंड प्लाज्मोडियम विवैक्स, थर्ड प्लाज्मोडियम ओवल, फोर्थ प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर मतलब किसके द्वारा ये मलेरिया पैरासाइट फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। मेल मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया नहीं फैलता है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। अब पढ़ेंगे होस्ट, मतलब किसके अंदर ग्रो करता है, इसका मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो डेफिनेटिव होस्ट एनाफिलीज मॉस्किटो में होता है, इंटरमीडिएटिव होस्ट ह्यूमन में होता है। हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इन 2 फेज, मतलब मलेरिया अपना जीवन काल 2 भागों में पूरा करता है, एसेक्सुअल इन ह्यूमन में और सेक्सुअल फेज एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज ऑकर्स इन ह्यूमन व्हेन मॉस्किटो बाइट देन इट रिलीज स्पोरोजोइट इन ह्यूमन। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया मनुष्य में होता है। एसेक्सुअल फेज मनुष्य में होता है जब एनाफिलीज मॉस्किटो मच्छर मनुष्य को काटता है, तब वो अपने लार्वा के साथ स्पोरोजोइट रक्त में छोड़ देता है, हमारे रक्त में छोड़ देता है। अब सेकेंड, नाउ स्पोरोजोइट इट इंटर लीवर हेपेटोसाइट सेल एंड इट फॉर्म ए साइजोंट। कहने का मतलब ये है, अब यह स्पोरोजोइट लीवर की हेपेटिक कोशिका में चले जाते हैं और साइजोंट में बदल जाते हैं। मतलब कि आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि ये मॉस्किटो है, मच्छर है। जब यह मनुष्य को काटता है तब लार्वा के साथ स्पोरोजोइट छोड़ देता है, ब्लड में स्पोरोजोइट छोड़ देता है और यह लीवर कोशिका में पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं। अब आगे देख सकते हैं, स्पोरोजोइट लीवर सेल में आने के बाद साइजोंट बनाता है। तो तीसरा देखते हैं, दिस साइजोंट आफ्टर सम टाइम बर्स्ट एंड रिलीज स्मॉल मेरोजोइट। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साइजोंट बनाता है वो साइजोंट कुछ समय के बाद टूट जाते हैं और इनमें से छोटे छोटे मेरोजोइट निकलते हैं। अब आगे, दिस मेरोजोइट इनटू द ब्लड सर्कुलेशन एंड इन इट इंटर इन आरबीसी सेल। मतलब कि अब ये मेरोजोइट रक्त परिवहन में आ जाते हैं और आरबीसी सेल के अंदर चले जाते हैं। अब 5वां पॉइंट, इनसाइड ऑफ आरबीसी दिस मेरोजोइट्स फ्रॉम ए अर्ली ट्रोफोजोइट्स इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि यह मेरोजोइट टूटकर आरबीसी में चले जाते हैं, तब यह अर्ली ट्रोफोजोइट बनाता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अब 6वां, दिस अर्ली ट्रोफोजोइट अगेन कन्वर्ट इनटू लेट ट्रोफोजोइट। मतलब ये अर्ली ट्रोफोजोइट है जो वो लेट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पढ़ेंगे 7वां, मैच्योर साइजोंट। मतलब यह कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है। एक बार पूरा एसेक्सुअल फेज समझा देता हूँ। सबसे पहले जब हमको मच्छर काटता है तब मच्छर लार्वा के साथ स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में छोड़ देता है और वह
लीवर सेल में पहुंच जाता है, लीवर कोशिका में पहुंच जाता है और साइजॉन बना लेता है, साइजॉन फॉर्म बना लेता है। और साइजॉन छोटे छोटे मेरोजोइट्स को रिलीज कर देता है, मतलब ये टूट जाते हैं तो मेरोजोइट रिलीज होता है और मेरोजोइट वो आरबीसी में पहुंच जाता है। आरबीसी में पहुंचने के बाद वह रिंग लाइट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे अर्ली ट्रोफोजोइट कहते हैं। और ये अर्ली ट्रोफोजोइट लेट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब लेट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होने के बाद यह मैच्योर हो जाता है, मैच्योर साइजोंट होता है, कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है। यही एसेक्सुअल फेज है।